ये कुतर्की लोगों को समझाना मुश्किल है। दूसरा अज्ञ, अज्ञ माने होता है अज्ञानी, अज्ञानी माने भैंस के आगे बीन। अब भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस खड़ी पकड़ावे, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला। तो अज्ञानी पर बात का असर नहीं पड़ता है। और तीसरा शब्द लिखा है अहंकारी। जो अहंकारी है वो भी किसी की सलाह नहीं मानता है, उसको लाख लाख राय दो, अच्छी राय दो। बाली अभिमानी था रामायण का, अस कहीं चला महाअभिमानी, और कितनी बढ़िया उसको राय दिया था उसकी बीवी ने, तारा ने, है ना, कि सुग्रीव के साथ राम जी खड़े हो गए हैं और राम जगत नियंता है, उनसे बैर मत लो। कितना बढ़िया राय थी, माना। तो राम ने उसको मारा, तब डांटा है मारने के बाद में, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन। कितनी बढ़िया शिक्षा तेरी बीवी तुझको दे रही थी, तूने सुना उसकी बात? नहीं सुना, नहीं सुना तो अब जेल, अंजाम भुगत। लेकिन अहंकारी आदमी किसी की राय नहीं मान सकता है। रामायण में एक शब्द है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण माने क्या होता है? जो भीषणता से मुक्त है, जो अहंकार से मुक्त है, जो कठोरता से मुक्त है अंतःकरण की, वो किसी की सलाह मान सकता है। देखो, एक ही हनुमान ने विभीषण को मंत्र दिया और उसी हनुमान ने रावण को मंत्र दिया, लेकिन विभीषण माना और रावण नहीं माना। हनुमान वही का वही, विभीषण माना और रावण नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो विभीषण है और वो भीषण है। विभीषण किसी की बात मान सकता है, भीषण किसी की बात नहीं मानता है, जो अहंकारी है। ठीक है? कितना बढ़िया मंत्र माने सलाह, मंत्र माने राय। कितनी बढ़िया राय तो मान नहीं सकता जो भीषण है। और चौथा शब्द लिखा है, ये चार प्रकार के लोग किसी को मानते नहीं, न किसी की मानते हैं, न गुरु की मानते हैं, न संत की मानते हैं, न शास्त्रों की मानते हैं, न किसी की मानते, किसी की नहीं मानते, न बीबी की मानते। बीबी को तो मानना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन बाकी हाँ मजबूरी में मानना पड़ता, नहीं मानो चाय नहीं पाएंगे पीने को। हमारी बात से सहमत है ना भैया? तो मेरे कहने का भाव खाली इतना। चौथा शब्द है, एक प्रकार होता है समाज में लोगों का, दूसरे की बात न सहने वाले। ध्यान देके सुनेगा, एक नेचर होता है जीव का, इंसानों का, दूसरे की बात को न सहने का स्वभाव। किसी किसी को भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के भेजा ऊपर से है उनका, कि वे दूसरे की बात सहना ही नहीं चाहते, वो अपनी ही चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर भी सत्संग का असर नहीं पड़ता। रावण अहंकारी है, रावण मूर्ख भी है, मूर्ख भी रावण है, पंडित है लेकिन मूर्ख भी है। आपने शायद दशहरा में कभी देखा होगा, रावण के जो वो लगता है ना मुखौटा, उसमें एक खोपड़ी गधा की भी होती है। हाँ, कभी गौर से देखिएगा, ऊपर एक गधा का माइंड फिट होता है। वो सब कुछ होने के बाद भी गधा है, वो गधा है। 4 वेद का पंडित होने के बाद भी एक उसकी खोपड़ी गधा की है। हमने देखा है बचपन में, लाइक हो वो होते ना, एक ऊपर ऐसे गधा होता है। तो सब कुछ हो लेकिन गधा माइंड, गधा माइंड। ने 10-10 लोग समझाए एक ही पॉइंट पर और वो माना ही नहीं। अंगद वापस आ गए, राम जी से कहा सरकार युद्ध ही करना पड़ेगा, मानेगा नहीं हो। अब तो भगवान राम ने जब देखा आखिरी चारा बचा है, युद्ध ही करना है, तब प्रभु राम ने अपनी सेना को 4 जगह डिवाइड किया, 4 टुकड़ी बनाई सेना की। लंका में 4 दरवाजे थे बाउंड्री में, तो चारों दरवाजों पर भगवान राम ने अपनी सेना तैनात कर दिया। जय जयकार शुरू हुई, ललकार शुरू हुई, कटकट नहीं मरकट, बिकट बहु बहु भटकोट कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुनगन गावही। ललकारना शुरू किया बंदरों ने, कटकटाना शुरू किया, कटकटाएं भी खटखटाएं भी, दरवाजा सब खोलो, हिम्मत है तो बाहर आओ। उधर रावण ने सेना को आज्ञा दिया, निकलो सब लोग, लंच पैक आ गया तुम्हारा, हाँ जाओ नाश्ता करो सब लोग। तुमने कहा था ना आहार आहार हमारा, जाओ पैकेट आ गए सब, जो नाश्ता करो।
आज पैकेट बंद है इसलिए मुझको याद आ रहा है। जाओ नाश्ता करो सब लोग, तुम्हारा समोसा आ गया, तुम्हारा खस्ता आ गया, तुम्हारा पिज्जा आ गया, जाओ काटो। अब तो ये मजाक है, लिखा नहीं है, राम जी नहीं बोले थे, कुछ विनोद कर रहा हूं यार। हाँ, कोई कहा दिखाओ कहाँ लिखा है यो कि तुम्हारा पिज्जा आ गया। हर चीज लिखी नहीं होती, इतने जाड़े में आप बैठे हो, थोड़ा हंसोगे नहीं तो बोर हो जाओगे। अब उधर से रावण की सेना भी निकल पड़ी और लंका के बाहर जो मैदान था उसी मैदान में विशाल संग्राम का शुभारंभ हुआ। उधर से रावण ने मेघनाद को भेज दिया पहले दिन। जो मेघनाद आया तो इधर से लक्ष्मण जी को भगवान राम ने भेजा, लक्ष्मण इसका सामना तुम ही कर सकते हो। जो लक्ष्मण टीला पर बैठकर 14-12 साल जागा है, मेघनाद का सामना सब नहीं कर सकते हैं जी। मेघनाद का अर्थ है काम, लक्ष्मण माने होता है वैराग्य। अब जानते हो, सब सुन चुके हो कई बार, ये सूत्र है कि मेघनाद रूपी काम का मुकाबला लक्ष्मण रूपी वैराग्य ही कर सकता है। इसलिए भगवान राम स्वयं नहीं आए, लक्ष्मण से कहा तुम जाओ, इस मेघनाद का सामना तुम करो। रामायण में एक विनय पत्रिका में एक शब्द लिखा है, मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद काम है, ये विश्राम हारी होता है। मोह रावण है, कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाद काम है। अब आप गहराई से देखो, ये दोनों सोते हैं। कुंभकर्ण भी सोता है रामायण में, सो रहा है नहीं सो रहा है, और रावण भी खूब सोता है, खूब सोता है रावण, वो जागता उगता नहीं बहुत है। उसकी बहन ने क्या कहा था सुपनखा ने मालूम, करसी पान सोवसी, ये रावण के लिए बोली है सुपनखा, रावण के लिए। करसी पान सोवसी दिन राती, करसी पान सोवसी दिन राती। अबे चौपाई सिद्ध कर रही है कि रावण भी खूब सोता था। कुंभकर्ण तो सोता ही था 6-6 महीना, लेकिन रावण भी खूब सोता था। लेकिन ये आदमी जो है, ये इंद्रजीत, ये न सोता था और न सोने देता था किसी को भी। ये काम ऐसा आइटम ही है, काम मेघनाद, कि न खुद सोता है और न किसी को सोने देता है। विश्राम हारी, पाकार जित काम विश्राम हारी, जो इंसान का सोना हराम कर दे, इंसान की चैन छीन ले, विश्राम छीन ले, वही तो काम। काम माने कामनाएं, और आपका हमारा सोना कौन हराम किए हैं? कामना ही हराम किए हैं। कामना न होती तो हम आप भी, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी कामना खत्म हो जाए वो शहंशाह हो जाता है। काम विश्राम हारी। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम ने कहा जाओ इसका सामना करो। अब लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा, भिरे परस्पर कर यति क्रोधा। और फिर तो एक दूसरे पर एक से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ, भयंकर लड़ाई हुई। अब लड़ाई में ज़्यादा समय नहीं खराब करना हमको, लड़ाई वड़ाई नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए। हाँ, वो हम लोग जब आदमी जब फालतू होता था ना, तब ये हम लोग छोटे थे, ये किताब आती आल्हा वाली, आल्हा वाले में दे लड़ाई 56 लड़ाई। हाँ, और लोग बड़े चाव सुनते थे उसको। महाभारत लोग क्यों अवॉइड करते हैं? हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार क्यों उसको समाज अवॉइड करता है कि नहीं पढ़ना चाहिए इसको, नहीं पढ़ना चाहिए इसको। हाँ? अच्छी किताब है, 5वां वेद है महाभारत, लेकिन फिर भी उसको समाज क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? क्योंकि दे लड़ाई, लड़ाई की बात क्या पढ़नी यार, क्या सुननी है, जहां खाली मार काटी हुआ हो। तो लड़ाई वाली बात मैं भी शॉर्टकट कहना चाहता हूं, है ना। लड़ाई में क्या बहुत टाइम पास करें, हम लोग राम राज्य तक पहुंचेंगे। तो लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा, भिरे परस्पर, एक से एक हथियारों का दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ। और जब मेघनाद ने देखा कि कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, उल्टे ये लक्ष्मण भारी पड़ रहा है, लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद पूरा बिंध गया, उसका रोम रोम छिद गया।
प्राण कंठ में आ गए मेघनाद के। तब उसको लगा कि ये तो लगता है आज ही छुट्टी मिल जाएगी क्या। तब उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक सांगी थी, त्रिशूल शक्ति, उसने उसी का आवाहन कर लिया। वो शक्ति का नाम था वीर घातिनी छाड़ से सांगी, वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मेघनाद ने बाण मारा लक्ष्मण की छाती में, त्रिशूल मारी वीर घातनी लक्ष्मण जी की छाती में धस गई। बेहोश होके लखन भैया गिर गए धरती पर। देखो, इस युद्ध में पहले दिन की लड़ाई में 2 लोग गिरे हैं धरती पर, 2 लोग बेहोश हुए। एक लक्ष्मण जी बेहोश हुए, एक हनुमान जी बेहोश हुए, उसी दिन बेहोश हुए। दोनों धरती पर गिरे एक ही दिन में। लेकिन दोनों के गिरने में एक फर्क है। एक को काम ने मारा है तो वो गिरा है, और एक को भगवान के प्रेमी ने मारा है। भरत प्रेम है, एक प्रेम के मारने से बेहोश हुआ है, और ये कामनाओं के मारने से बेहोश हुआ है। तो जिसको काम ने मारा वो लंका में गिरा, और जिसको प्रेम ने मारा वो अयोध्या में गिरा। अयोध्या में, लंका माने भोग की धरती है, और अयोध्या जो साधना की धरती है। जिसको काम बाण मारता है वो भोगों में गिर जाता है, भोगों में, और जिसको प्रेम बाण मारता है वो अयोध्या की धरती पर गिरता है, माने वो साधना में लग जाता है, साधना में वो आके गिर जाता है। बस कोशिश करो कि भरत जी का बाण आपको लगे, मेघनाद का बाण ना लगे। मेघनाद का बाण लगेगा तो आप भोगों में फंस जाओगे। जिसको कामनाओं ने मारा है भोगों में फंस गया, और जिसको प्रेम ने बाण मार दिया वो सीधे लग जाता है भगवान की उपासना में, साधना में। अयोध्या उपासना की धरती है, ठीक है ना। अब काम के द्वारा मूर्छित लक्ष्मण बेहोश होके धरती पर गिरे। ये कथा एक संकेत दे रही है, ये काम कितना प्रबल है, अच्छे अच्छों को ये धाराशायी कर सकता है। लक्ष्मण को आप हल्का मन लीजिएगा कि वो बड़े मेघनाद ने मारा, गिर गए, हमको थोड़ा गिरा पाएगा। लक्ष्मण से अधिक सावधान आप और हम नहीं है। वो जागता हुआ आदमी है लक्ष्मण, जागृत पुरुष है, वो सावधान व्यक्ति है, राम का अनुगामी है, राम का सेवक है। लेकिन ये कथा का दर्शन देखिए आप रामायण का। ये कथा दिखाना चाहती है कि लाख सावधान रहो, लेकिन तनिक भी चुक जाओगे तो ये काम आपको धराशायी कर देगा। कितना प्रबल है काम, बड़े बड़ों को धराशायी करता है। विश्वामित्र महाराज कितने 1000 साल तपस्या किए, और मेनका जी ने एक ठुमका मारा, एक ठुमके में बाबा धराशायी हो गए। नारद जी कितने बड़े ज्ञानी थे, विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, अब खाली वो रूप देख लिया लड़की का और धराशायी हो गए। रूप देख करके कितने नाम हैं शंकर जी के, ऐसा योगेश्वर। मोहिनी जी को देखा, मोहिनी जी के उस रूप को, तो आप कथा पढ़िए शिव पुराण में, पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरे कहने का भाव, ये कथाएं डराने के लिए नहीं है। अब कोई डर जाए कि अरे जब बच ही नहीं पाओगे तो क्या प्रयास किया जाए। रामायण में एक दोहा है, सेकंड डे मैंने कहा था, शायद याद हो तो, सबके मन मन सिज हरे, लेकिन जे राखा रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महू। ऐसा नहीं कि काम सबको परास्त कर सकता है। इन कथाओं का संकेत है केवल कि लक्ष्मण के ऐसे व्यक्तियों को जब धराशायी कर सकता है, तो हमारे आपके लिए कितना रिस्की है ये, कितना खतरनाक है ये। जागते रहो, सावधान रहो, राम को संभाल के रखो। जे राखा रघुवीर ते उबरे। ऐसा नहीं कि सबको ये धराशायी कर देता है। राम को संभाल के रखिए, काम का असर नहीं होगा आपके ऊपर। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात जैसे एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे काम और राम, राम और काम एक साथ नहीं रह सकते हैं। राम को संभाल के रखो, हनुमान जी की तरह बार बार रघुवीर संभारी। और मेंटेन रखो राम जी को अंदर, मेंटेन रखो, रोज चेक रखो अपने को कि राम जी है कि नहीं, राम जी है कि नहीं। और राम रहे तो काम का असर नहीं पड़ता है।